गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 बेगम हज़रत महल। और बेगम हज़रत महल के राइटर का नाम है डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन। बेगम हज़रत महल का शुमार हिंदुस्तान की मायनाज खवातीन में होता है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये फैज़ाबाद में 1820 में पैदा हुई थी और इनको बचपन में मोहम्मदी खातून के नाम से जाना जाता था और इन्हें उमराव के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका निकाह वाजिद अली शाह अख्तर से हुआ और उसके बाद ये बेगम हज़रत महल के नाम से जानी जाने लगी और इनको महक परी भी कहा जाता था। इन्होंने अपने वतन के लिए बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं और इनके जो शौहर थे वाजिद अली शाह अख्तर, इनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया था 1856 के अंदर। और इसके बाद अवध की बागडोर बेगम हज़रत महल ने ही संभाली थी और इस बागडोर को संभालने के साथ साथ इन्होंने अंग्रेज़ी फ़ौज से लोहा भी लिया, मीन्स उनसे लड़ाई भी की और उनको हरा भी दिया। और हाथी पर सवार होकर वो खुद अंग्रेज़ों से लड़ती थी और नाना साहब पेशवा के साथ मिलकर इन्होंने 1857 की जो पहली जंग आज़ादी थी उसमें हिस्सा लिया था। उसके आगे बढ़ते हैं हम। हज़रत महल ने अंग्रेज़ों की हिंदू मुस्लिम मज़ाहिब में बेजा मत और अंग्रेज़ जो हिंदू मुस्लिम मज़ाहिब के बीच में झगड़ा फैला रहे थे उसकी भी इन्होंने उस पॉलिसी की बेजामद अखलक की पॉलिसी की सख्त मुखालफत की। इन्होंने फैज़ाबाद के मौलवी अहमद की सरबराही में शाहजहाँपुर हमले को अंजाम दिया और फैज़ाबाद जहाँ पर इनका मायका था पियर था वहाँ पर भी मौलवी अहमद शाह सरबराही के साथ मिलकर वहाँ पर भी इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की और उसको अंजाम दिया। बेगम हज़रत महल में एतदाद की ज़बरदस्त सलाहियत थी, इसलिए अवध के ज़मींदार फ़ौजी किसान और अवाम उनके हुक्म की तामील करते थे। अपने फ़ौजियों की हौसला अफजाई के लिए वे खुद फ़ौजी लिबास पहनकर और हाथी पर सवार होकर मैदान में पहुंचकर अंग्रेज़ों का खात्मा करने का ऐलान किया करती थी। इस सिलसिले में आलिम बाग की लड़ाई तहरीक आज़ादी की तारीख में खसूसी अहमियत रखती है। और जो बेगम हज़रत महल थी वो एतदाद मीन्स होता है मेल मिलाप करने में, लोगों से मेल जोल बढ़ाने में इनको ज़बरदस्त सलाहियत हासिल थी। इसलिए अवध के जो ज़मींदार फ़ौजी किसान सब जो भी आवाम थी इनके हुक्मों की तामील करती थी। तामील मीन्स होता है फॉलो करती थी और ये अपने फ़ौजियों की हौसला अफजाई करने के लिए खुद फ़ौजी का लिबास पहनकर हाथी पर बैठकर सवार होकर मैदान में अंग्रेज़ों से लड़ाई करने जाती थी। इस सिलसिले में एक लड़ाई है आलिम बाग जो कि खसूसी अहमियत रखती है आज़ादी की तारीख में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह हज़रत महल ने ख़वातीन को अपनी फ़ौज में जगह दी। उनकी फ़ौजी ख़वातीन की सरबराही रहीमी नामी एक ख़वातीन के ज़िम्मे थी। हज़रत महल ने फ़ौजी ख़वातीन के बंदूक और तोप चलाने की तरबियत के लिए हर तरह का सामान फराहम कराया। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिस तरीके से अपनी फ़ौज में औरतों को शामिल करती थी उसी तरह हज़रत महल भी अपनी फ़ौज में औरतों को शामिल करती थी। और उनकी फ़ौज की जो रहनुमाई करती थी उसका नाम था रहमी नाम था। और हज़रत महल ने फ़ौजी ख़वातीन को बंदूक और तोप चलाने के लिए भी इनको बहुत सारे सामान फराहम कराए थे। फराहम मीन्स होता है अवेलेबल कराए थे। हज़रत महल ने अपने उज़ूम व हौसले की बिना पर अंग्रेज़ों का खूब मुकाबला किया, लेकिन चंद गद्दारों की साजिश की वजह से अंग्रेज़ों को फतेह हासिल हो गई। और जो हज़रत महल थी उन्होंने अपने अज़्म व हौसले से, अपनी हिम्मत और ललकार से उन्होंने अंग्रेज़ों का खूब मुकाबला किया, लेकिन कुछ चंद गद्दार भी शामिल थे जिनकी साजिश की वजह से अंग्रेज़ फतेह हासिल हो गए। अंग्रेज़ों को फतेह मीन्स होता है जीत हासिल हुई। मौलवी अहमद शाह का सर कलम कर देने के हादसे ने भी बेगम हज़रत महल को कमज़ोर कर दिया और जो इनके साथ में थे मौलवी अहमद शाह इनका भी अंग्रेज़ों ने सर कलम कर दिया। इसकी वजह से भी बेगम हज़रत महल कमज़ोर हो गई। अंग्रेज़ों से शिकस्त होकर
अपने वफादारों के साथ अवध के देहाती इलाकों में चली गई और वहाँ के अवाम को तहरीक आज़ादी के लिए बेदार किया। और जब ये अंग्रेज़ों से हार गई, शिकस्त मीन्स होता है हार, जब ये अंग्रेज़ों से हार गई तो वे अपने वफादार जो साथी थे उनके साथ अवध के देहाती इलाकों, देहात मीन्स होता है गाँव, गाँव के इलाकों में चली गई और वहाँ के अवाम को, अवाम मीन्स होता है जनता, वहाँ की अवाम को आज़ादी की तहरीक के लिए बेदार किया। बेदार मीन्स होता है जगाया उनको। जब बेगम हजरत महल ने फौजी खत्म हो गए तो इन्हें मजबूरन हथियार डालने पड़े। मौलाना गुलाम रसूल ने एक अंग्रेज़ के हवाले से लिखा है कि बेगम जंग में हार गई, मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि वह अपने शोहर और सरताज के मुकाबले में ज़्यादा बहादुर थी। और बेगम हजरत महल की जब फौज ख़त्म हो गई तो उन्हें मजबूरन अंग्रेज़ों के सामने हथियार डालने पड़े। और मौलाना गुलाम रसूल ने अंग्रेज़ों के हवाले से एक बात लिखी है, कहा है बेगम हजरत महल जंग में तो हार गई थी, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वह अपने शोहर और सरताज के मुकाबले में ज़्यादा बहादुर थीं। जब अवध के हालात संगीन हो गए तो बेगम हजरत महल को तर्क वतन कर नेपाल में पनाह लेनी पड़ी। और जब अवध के हालत बहुत ज़्यादा संगीन मीन्स होता है सीरियस हो गए तो फिर वह हजरत महल को तर्क वतन करना पड़ा। तर्क वतन मीन्स होता है अपनी कंट्री चेंज करके वो नेपाल चली गई, वहाँ पर उन्होंने पनाह ली, नेपाल में पनाह ली और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम नेपाल में बसर की। और अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी वक्त था इन्होंने नेपाल में बसर किए। और 17 अप्रैल 1879 को इन्होंने इंतकाल फरमाया। और ये 1879 में इनका इंतकाल हो गया और 1820 में इनकी पैदाइश हुई थी। और इन्हें काठमांडू की मस्जिद के दरमियान सुपुर्द खाक किया गया। और काठमांडू की कोई मस्जिद थी, वहीं के मैदान में इनको दफन कर दिया गया है। सुपुर्द खाक मीन्स होता है दफनाना। हुकूमत हिंद ने बेगम हजरत महल के मुजाहिदाना किरदार की कद्र करते हुए 15 अगस्त 1962 को लखनऊ के विक्टोरिया पार्क हजरतगंज का नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क रख दिया गया। और हुकूमत हिंदुस्तान ने इनकी मुजाहिदाना किरदार का कद्र किया। और 15 अगस्त 1962 को लखनऊ में एक पार्क था विक्टोरिया पार्क हजरतगंज, उसका नाम बदलकर बेगम हजरत महल पार्क रख दिया। ये पार्क कौमी यकजहती का नमूना है। कौमी यकजहती मीन्स होता है भाईचारा। कौमी यकजहती का नमूना है, जहाँ रामलीला, दशहरा और लखनऊ महोत्सव जैसी तकरीबात का इन्हेकाद होता है। और यहाँ पर रामलीला, दशहरा और लखनऊ महोत्सव वगैरह होते हैं। उसके अलावा हुकूमत हिंद ने 10 मई 1984 को बेगम हजरत महल का एहतराम करते हुए उनके नाम पर डाक टिकट जारी करते हुए एक मुजाहिदा खातून की याद को ज़िंदा रखा। और इसके बाद हुकूमत हिंदुस्तान ने पहले तो पार्क का नाम बदलकर इनके नाम पर रखा, इसके बाद 1984 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था और मुजाहिदा खातून की याद को ज़िंदा रखा है।